फ्रेंड्स, मैं अभी आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि आजकल हम बहुत मरीज़ ऐसे देखते हैं या पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो कि बहुत कम उम्र में हमारे पास आते हैं ये कह के कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है और वो उसके लिए दवाई ले रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का आजकल बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है और इस वजह से हर आदमी जिसको ये बोला जाए कि उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो साथ में कोई ना कोई दवाई शुरू कर देता है। तो इस चीज़ पे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एक टाइम पे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू लेते थे, आजकल वो टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू की सिग्निफिकेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही। अब ये देखा जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है जिसे कहते हैं हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एक माना जाता है बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ना ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर जितना ज़्यादा रहता है बॉडी के लिए वो उतना अच्छा होता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसका कम रहना ज़रूरी है। तो जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा है तो भी बढ़ सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और साथ में टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसीलिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू कोलेस्ट्रॉल की नहीं है जिस पे कि आपको ये बोला जाए कि अब इतनी वैल्यू हो गई तो आपको मेडिसिन खानी है या नहीं खानी। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टडीज़ में अब ये देखा गया है और इसी वजह से अब अमेरिकन गाइडलाइंस पे आ गए हैं कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यू अलग अलग एज में और अलग अलग मरीजों में उसकी सिग्निफिकेंस अलग होती है। वो इसलिए कि खाली कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो इसके साथ मिल के हार्ट की प्रॉब्लम करती हैं। वो अलग अलग प्रॉब्लम जो होती हैं, एक तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है स्मोकिंग का या धूम्रपान का। उसके बाद आ जाता है डायबिटीज़ प्लस हाइपरटेंशन। ये तीन चीज़ें जो है ये मेन रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम करने के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल है, मान लीजिए कि उसका कोलेस्ट्रॉल 220 या 230 है, लेकिन साथ में अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बदल जाती है। लेकिन अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमें ये सारा आजकल एक इक्वेशन बन गया है जिसमें कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं और मरीज़ का रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद ही ये देखा जाता है कि उसको दवाई देनी है या नहीं। जो बाकी चीज़ें हैं जो इस इक्वेशन में ऐड की जाती है वो है मरीज़ का जेंडर, मतलब मेल या फीमेल, मरीज़ के एज, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते हैं, और साथ में वाइट्स और ब्लैक्स जो होते हैं उनमें भी रिस्क अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, साथ में उम्र और मेल और फीमेल। इन सारी चीज़ों को देख के उन सब का टोटल इक्वेशन में डाल के कैलकुलेट करने के बाद ही ये फैसला किया जा सकता है कि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई चाहिए या नहीं। ज़्यादातर जो यंग लोग आते हैं कि 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल 220 या 230 या 240 हो गया है, आमतौर से उन सबको कोलेस्ट्रॉल के दवाई की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे इन सब फैक्टर्स को लेके, तब फिर ज़्यादातर मरीज़ ये दवाई जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ये एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि कोई अगर आपको जैसे रूटीन टेस्ट आप कराते हैं और आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, दवाई शुरू करने से पहले इन सब फैक्टर्स को ज़रूर लीजिए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, रिस्क स्कोर कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद ही ज़रूरत हो तो दवा लें, वरना दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है।